हेलो एवरीवन। मेरा नाम है उदय सिंह एंड स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिक्योर ट्रेडिंग में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होते। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड मैं आपको जो बातें बताऊँगा उसको ध्यान से सुनिएगा। अच्छी लगे तो इम्प्लीमेंट करिएगा, अदरवाइज़ आपकी मर्जी भाई, जो मर्जी करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, मैंने लिखा है अभी भी सावधान नहीं हुए तो मार्केट में बर्बादी दूर नहीं। ये मैंने क्यों लिखा है, इसका लॉजिकल रीज़न बताऊंगा एंड आपको चार्ट पे दिखा के बताऊंगा कि क्यों आप अगर अलर्ट नहीं हुए, सावधान नहीं हुए तो ऑलरेडी मार्केट में लॉस होता ही है। मैक्सिमम लोग होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉफिट बना पाते हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही मार्केट में कि और ज़्यादा लॉस होने की संभावना बढ़ रही है। मतलब समझ रहे हैं, पहले अगर आपकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट बनाने की अगर 30% 40% थी, तो अब समझ लीजिए जो कुछ अभी हो रहा है ना, आपने 1 मंथ में 50,000 का प्रॉफिट बनाया हुआ है, तो कोई डाउट नहीं मुझे तो वो 5 मिनट में वो -1 लाख भी हो सकता है। ठीक है, पूरी बात बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, चार्ट पे भी बताऊंगा, समझाऊंगा ताकि आपको क्लियरिटी आए एंड आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। ये बात मैंने आपको 1 हफ्ते पहले भी बताई थी, चिल्ला चिल्ला के बोला भाई सावधान हो जाओ, वॉल्यूम मतलब अपनी क्वांटिटी कम कर लो, कैपिटल अभी कम यूज करो, मार्केट का मूवमेंट समझो, सब कुछ बताया आपको। कुछ लोगों ने उस चीज़ को फॉलो किया, बहुत से मेंबर्स ने मैसेज किया सर आई एम यूजिंग 20% कैपिटल नाउ, आई एम यूजिंग 30% कैपिटल नाउ। अच्छी बात है, बट कितने लोग और अभी ऐसा कर रहे हैं पता नहीं। तो चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं। तो आपके सामने अभी मैंने जो चार्ट ओपन किया है ये है बाटा इंडिया। ठीक, बाटा इंडिया में आप अगर देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि भाई बाटा इंडिया ट्रेड हो रहा था 1660 1670 के आसपास एंड मस्त एक डिप आया इसमें एंड देखिए क्या मस्त लो बनाया बाटा इंडिया ने 1590 का। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होते, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लो बना, डिप मारा एंड इमीडिएट रिवर्स होते जाए। अब आप सोचो जिस बंदे ने यहाँ पे 1500 150 वाट एवर क्वान्टिटीज देयर, रिटेल ट्रेडर्स नॉर्मली ऐसी क्वान्टिटी लेते हैं ना, 500 200 1600 रुपीज़ का स्टॉक है। अब ये जो डिप आया तो उस बंदे का क्या ज़बरदस्त लॉस हुआ होगा, जस्ट इमेजिन। एंड आपको अगर प्रूफ चाहिए ना कितने लोग का लॉस हुआ होगा इसमें, तो ट्विटर पे जाइए, लॉस के स्क्रीन शॉट्स की बाढ़ है वहाँ पे, समुद्र है वहाँ पे, आपको ढेर सारे स्क्रीन शॉट मिलेंगे, ढेर सारे मैसेजेस मिलेंगे कि आई मीन ह्यूज लॉस, आई मीन ह्यूज लॉस। तो बुरा लगता है हम लोग को भी ये सब देख के होते, बट कुछ कर नहीं सकते बिकॉज रिटेलर्स आर नॉट यूनाइटेड। 1 सितंबर को बात किया गया था कि ट्रेड नहीं करना है बिकॉज सेबी के रूल्स ऐसे हैं वैसे हैं, हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। बट उस दिन का जो रिपोर्ट है वो ये बताता है कि भाई साहब मैक्सिमम रिटेलर्स ने ट्रेड किया। ठीक है, तो चलिए उस बात पे ना जाते हुए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, अभी आपको इक्विटी का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन का भी दूंगा, टेंशन मत लो। आप सोचे हो कि आप ऑप्शन बाई करोगे बच जाओगे, इक्विटी में करोगे बच जाओगे, तो बचना तो कहीं नहीं है, स्टॉक मार्केट है, फंसोगे तो हर जगह फंसोगे। अब हैवल्स का देखिए क्या मस्त इसी मूवमेंट है ना हैवल्स में, जस्ट लुक एट दैट। ओपन कहाँ पे हुआ ये दिखा, ओपन कहाँ पे हुआ 1209 के आसपास ओपन हुआ, 1209 1208 के ओपन पास ओपन हुआ एंड लो बना दिया इसने 1125 का, 75-80 पॉइंट्स का लो बनाया एंड फिर भाग गया ऊपर। अब जिस बंदे ने यहाँ पे लिया और ऐसे हिट हुआ, मस्त फंसा वो राइट आर्म से, हो गया लॉस। थर्ड, प्रेस्टीज। प्रेस्टीज की बात ही मत करिए, होती है तो मुझे अभी तक खुद समझ में नहीं आया कि ये सच में ऐसा हुआ था या टेक्निकल फॉल्ट है, इसका मुझे खुद भी नहीं पता। बिकॉज इसमें आप अगर देखेंगे फ्रेंड तो आपको तो मतलब इसमें तो ब्लंडर दिखाई दे रहा है मुझे। आप इसका देखो भाई, इसमें मतलब प्राइस ही समझ नहीं आ रही है। आप देखो ये जीरो हो जाए, एकदम जीरो इसमें आया है, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में दिखा रहा है ओपन इक्वल टू ओपन जीरो है, हाई 342, लो 324, क्लोजिंग 339। मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा है ट्रेडिंग व्यू ने ऐसा क्यों दिखाया है प्रेस्टीज का चार्ट कि कोई स्टॉक जीरो पे कैसे ओपन हो सकता है एंड विदिन मतलब ये आपको 5 मिनट पे नहीं दिखे रहे। दैट्स वाई मैंने यहाँ डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है। अब हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट हो, बिकॉज इसका मुझे आइडिया नहीं इसमें कैसे हुआ, बट मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आप अलर्ट हो जाओ। अभी भी थोड़ा दिमाग लगा लो, समझदारी कर लो कि कैपिटल कम करके ट्रेडिंग करो, मार्केट में फ्री ट्रेड्स बहुत हो रहे हैं, थोड़ा समझो भाई, संभल जाओ। अब चलिए जो होशियार ट्रेडर्स हैं उनके लिए इस ऑप्शन दिखा देते हैं, बिकॉज ऑप्शन में बहुत लोग जाने लगे हैं आजकल। तो अभी कल मतलब ये बात है आई थिंक प्रीवियस वीक फ्राइडे की, 3 सितंबर। ये ऑप्शन है आपका 2200 कॉल ऑप्शन रिलायंस का।
ठीक। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया बिकॉज आप स्टॉक में 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर नहीं दिखा, बाकी आपका कोई और ब्रोकर हो रहा है एंजल या दूसरा कोई, तो उसमें दिखी रहा लोअर टाइम फ्रेम पे भी। आप अगर देखेंगे तो रिलायंस का ये जो 2200 का कॉल ऑप्शन है भाई साहब, इसने लो बनाया है 11 रुपीज़ का। उस टाइम ये चल रहा था 125 से 11 रुपीज़ का लो बनाया। जस्ट एक एग्जांपल कि आपने रिलायंस का ऑप्शन बाई किया बिकॉज आपको यहाँ चार्ट पे दिखाई दे रहा था कि भाई मेरे रिलायंस ऊपर जाएगा, ठीक है। ये 3 सितंबर का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। आपको यहाँ लग रहा रिलायंस ऊपर जाएगा, आप कॉल ऑप्शन में घुस रहे, स्पॉट तो आपका ऊपर अच्छा खासा वारा, लेकिन ऑप्शन में क्या हुआ, लग रही आपकी ना। तो बात तो समझिए, ऑप्शन में भी आप ये सोचो कि बच जाओ, ये यहाँ पे बायर फंसा, बात समझ रहे हैं। एंड मान लीजिए कोई सेलर सेल कर रहा था, ठीक है, जैसे मैं ही ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, मैं हालांकि मैं ऑप्शन स्टॉक में नहीं सेलिंग करता हूँ, इंडेक्स में ही करता हूँ। अब बंदा मान लो सेल कर रहा था एंड उसका ऑर्डर 20 पे एग्जीक्यूट हो जाए एंड वहाँ से बाहर ऊपर 125 विद इन सेकेंड्स आ गया था 125। उस बंदे के साथ क्या हुआ होगा, जस्ट इमेजिन 250 लॉट साइज है रिलायंस का, विद इन 5 मिनट 25,000 लॉस। गॉट माई पॉइंट। चलिए आप सबका फेवरेट निफ्टी बैंक निफ्टी में भी दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी का देखिए, ये है, ये भी 3 सितंबर का ही है। ये अराउंड हुआ था आपका अराउंड 11 AM के आसपास हुआ था, ओके, 11 AM 10:30 AM के आसपास हुआ था। 37,100 का पुट ऑप्शन, 500 से इसने हाई बना दिया था 1900 का। एंड ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि मेरा जो है 2 लाख का लॉस हुआ, मेरा 40,000 का लॉस हुआ, आई विल, मतलब बहुत सारे स्क्रीनशॉट थे, बहुत पेनफुल मैसेजेस थे उसमें, रियली मैं बता रहा हूँ बहुत पेनफुल मैसेजेस थे लोग, क्योंकि भाई ये रिटेल ट्रेडर 50,000 1 लाख के साथ 1,50,000 के साथ सेलिंग करता है, एक दिन में ही उसका 50,000 80,000 लॉस हो रहा है, उसका हार्ड एंड मनी है। आई डोंट नो कि रेगुलेटर्स इस पर क्या एक्शन लेंगे, वो क्या करेंगे इस पर, अभी तक कोई भी इसका क्लियरिफिकेशन नहीं आया है। हालांकि ब्रोकर्स ने इसके लिए कंप्लेन किया है, बट अभी तक कोई भी DCG मूव आया नहीं है। एंड इससे पहले भी प्रीवियस वीक में 15,000 जब निफ्टी जो है 15,800 पे ट्रेड हो रहा था ना 2 हफ्ते पहले, उस टाइम पे भी एक बंदे का 2,50,000 का लॉस हुआ था ऑप्शन सेलिंग में। 15,800 का सी 150 से 800 चला गया था। मेरे पास एक्चुअली आपको पता ऑप्शन का पास डेटा नहीं रहता है, अदरवाइज वो चार्ट भी मैं आपको दिखा देता। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ये दोस्तों, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, थोड़े दिन अपने आप को संभालिए। थोड़े दिन मार्केट में आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे ना तो आपका पैसा बचा रहेगा, लेकिन आपने कर लिया एंड ऐसे मूवमेंट में फंस गए, तभी भी ये मत सोचिए कि पड़ोसी के घर हो रहा है तो मेरे घर नहीं हो रहा। पड़ोसी भी यही सोचता है कि उसके मेरे पड़ोसी के घर हो रहा है तो मेरे घर नहीं हो रहा। दोनों पड़ोसी एक दूसरे के बारे में यही सोचते हैं एंड दोनों के साथ तभी भी हो जाता है, ठीक। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता किसके साथ हो जाएगा। तो थोड़ा क्वांटिटी लिमिटेड रखिए, संभल के ट्रेडिंग करिए। एंड SL मार्केट अगर आप यूज करते हैं, आप अगर ऑप्शन सेलर हैं, SL मार्केट अभी प्लेस मत करिए, SL लिमिट यूज करिए। SL लिमिट यूज करना नहीं आता है, यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल हेल्प, बट SL मार्केट अभी मत लगाइएगा, चाहे वो इक्विटी हो या ऑप्शन हो, बिकॉज जब आप SL मार्केट लगाते हैं, सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे आपने जो है रिलायंस को शॉर्ट किया था, ठीक, सेल किया था। अब रिलायंस ऊपर जाने लग गया, आपका ये स्टॉप लॉस था, लेकिन बहुत फास्ट मूव आया। आप इसको स्लो मूव मत देखिए, आप सोचिए बहुत फास्ट मूव आया। उस फास्ट मूव में क्या हो रहा है, आपका SL ट्रिगर होते ही मार्केट ऑर्डर पे जहाँ पे भी मिली प्राइस वहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब आपने SL लगाया 1253 में हैवेल्स में, एंड ये आपका प्राइस 1270 चला जाए ना तो यहीं पे ट्रिगर हो जाएगा, एंड फिर वो नीचे आ रहा तो आपका तो कोई मतलब नहीं, आपका ट्रिगर हो जाए। लेकिन आपने लिमिट लगाया हुआ है ना, तो उस लिमिट प्राइस पे अगर ऑर्डर फुलफिल होना होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं ट्रिगर हो पाएगा। ये ऐसे फास्ट मूव में वो मिस भी हो जाता है, मतलब कि कम चांसेस होते हैं कि आप वहाँ पे ट्रैप होंगे, वहाँ पे आपका SL उस लेवल पे जाके हिट होगा। बात समझ रहे हैं? तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, आप सबके लिए बनाया हूँ। दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके एंड वो भी ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करूँगा 9 PM पे लाइव आऊँ आपके साथ, निफ्टी व निफ्टी के लेवल्स शेयर करूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।